देखिए आज हम लोग पढ़ते हैं पैराक्रॉपिंग। पैराक्रॉपिंग क्या होती है? जब हमारी कोई फसल पहले से खड़ी हो और खड़ी कटने के पहले, यानी जब हमारी फसल पक करके तैयार हो गई हो और कटने के पहले हम जब कोई दूसरी फसल उसी खड़ी फसल में बो देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पैराक्रॉपिंग। एक टेक्निकल शब्द होता है। जैसे देखिए एक साक्षात यहाँ पर उदाहरण मिल रहा है। ये धान का खेत है। देखिए यहाँ धान की ये हमारे उसमें फसल खड़ी हुई थी, उसमें सरसों बो दी गई है। सरसों बोने से क्या हुआ कि हमारी सरसों जब हमारा धान कटता तो उसमें क्या होता, समय लग सकता था, 1 हफ्ते 10 दिन का समय लग सकता था। यानी बोने के पहले जब हम सरसों बो दिए तो उसके नमी की वजह से क्या हुआ, उसका अंकुरण हो गया और हमारी फसल 10 दिन क्या हो गई, अर्ली हो गई। 10 दिन पहले हमारी फसल जम करके तैयार हो गई। नहीं तो धान हम लोग काटते, उसके बाद क्या करते, इसको जुताई करते, तब जा करके हम लोग इसकी बुआई करते, बहुत लेट हो जाता। तो इसीलिए जो पैराक्रॉपिंग में एक नई तकनीक है, बहुत अच्छी तकनीक है, किसान इसको अपनाता भी है। जैसे किसान जागरूक किसान है तो यहाँ पर इसको अपनाए भी हैं। तो यहाँ पर जो हम खड़ी फसल में दूसरी फसल बो लेते हैं और 1 हफ्ते 10 दिन बाद उस फसल को काटते हैं पहले वाली फसल को, तो उसी को पैराक्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। ये किसानों के लिए बड़ी लाभप्रद होती है। इसमें समय हमारा क्या होता, बच जाता है। जैसे जिन फसल अगर हम बाद में करते हैं तो बहुत लंबा समय लेती है, तो इसको हम लोग पैराक्रॉपिंग, हाँ, तो पैराक्रॉपिंग इसको कहते हैं। जुताई का हमारा क्या बन गया, जुताई की हमारी लागत बच गई। अब इसमें हमारे अगर खरपतवार होते हैं उसे क्या करते हैं, रासायनिक रूप से नियंत्रण कर लेते हैं। इसी को हम लोग एक जीरो टिलेज भी कहते हैं, बिना जुताई किए हुए भी। जीरो टिलेज क्या है? बिना जुताई किए हुए जो फसलें हम बो लेते हैं उसे कहते हैं जीरो टिलेज। उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट बुआई कर लेते हैं। सीधे धान कटा, क्या किया उसमें सीधे हम लोग गेहूं से सीड ड्रिल से गेहूं को बो लेते हैं, उसे कहते हैं जीरो टिलेज। हाँ, शून्य भू परिष्करण के नाम से जानते हैं। ये तकनीक होती है जिससे किसान अपना लाभ ले सकता है। तो हमारे भू परिष्करण और जीरो टिलेज के बारे में हम लोग जान लिए। ठीक है, इसको समाप्त करते हैं।